Two identical bodies of constant heat capacity are at the same initial temperature Ti. A refrigerator operates between these two bodies until one body is cooled to temperature T2. If the bodies remain at constant pressure and undergo no change of phase, so that the minimum amount of work needed to do this. मतलब मुझे कह रहा है कि दो, देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि जैसे क्या हमारा एक यह बॉडी हो गया और दूसरा हमारा बॉडी यह हो गया और एक क्या हम इसमें दो बॉडी है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि दो बॉडीज़ हैं और दोनों की जो हीट कैपेसिटी है वो दोनों सेम, मतलब आइडेंटिकल बॉडी, उसकी टेम्परेचर दोनों जो था इनिशियल में Ti पे सेटअप है। ये भी Ti पे है और दूसरा भी ये भी Ti पे है। ठीक है, दोनों Ti पे है, ये भी Ti पे है और दूसरा भी Ti पे है। ठीक है, दोनों Ti पे है फर्स्ट पे। उसके बाद क्या हो रहा है कि और इस दोनों के बीच, दोनों टेम्परेचर के बीच में जो है दोनों का सेम टेम्परेचर ये मानते हैं, ये हमारा A हो गया और यह हमारा B हो गया। ठीक है, और इस दोनों के बीच में हम रेफ्रिजरेटर सेटअप कर दे रहे हैं, मतलब ऑपरेट कर रहे हैं। तो रेफ्रिजरेटर क्या हो रहा है, हम सपोज मान रहे हैं हमारा लो टेम्परेचर, दोनों सेम टेम्परेचर पे हैं और यह इसमें रेफ्रिजरेटर को हम सेटअप कर दिए। तो रेफ्रिजरेटर पे जब हम वर्क इनपुट करेंगे, तो रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, इससे तो लोअर टेम्परेचर से जो है आपका हीट लेगा और जो है हायर टेम्परेचर वाले में वो दे देगा। मतलब अभी तो दोनों की टेम्परेचर सेम है, तो क्या करेगा, जो लोअर है यहाँ पर मानते हैं लोअर है और ये हायर पे है। ठीक है, इससे हीट लिया और इसको दे दिया, तो मतलब इसकी जो है यह क्या हो रहा है कि ये सिस्टम जो है जब हीट इसको देगा तो इसकी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा और कहाँ तक, T2 तक मानते हैं कि हो गया, और इसकी टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाएगा और कहाँ तक, T2 डैश तक चला जा रहा है। ठीक है, और वही मुझसे पूछ रहा है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क बताओ। मिनिमम अमाउंट ऑफ, कितना मिनिमम अमाउंट इस प्रोसेस को प्रोसीड होने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क कितना आवश्यकता है, कितना सबसे मिनिमम से मिनिमम कितना वर्क में यह हमारा जो सिस्टम जो है ऑपरेट हो सकता है। तो ये हमको वर्क मिनिमम चाहिए। देखो सबसे पहले दोनों बॉडी का हीट कैपेसिटी सेम है, दोनों बॉडी का हीट कैपेसिटी है सेम है, तो यह बॉडी जितना हीट लॉस करेगी वह बॉडी B बॉडी जो होता है उतना ही हीट क्या करेगा, गेन करेगा। ठीक है, तब देखो यह बॉडी के लिए तो हमको सबसे पहले हीट निकाल रहे हैं, तो ये हीट जो होता है मान लो सपोज Q1 हो गया और ये Q2 हो गया। ठीक है, यह बॉडी जो होता है Q1 ये क्या करेगा, हीट को लॉस करेगा। तो लॉस करे, कितना हीट को लॉस करेगा, तो आपको देखो फॉर्मूला होता है mCp dt होता है, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, तो अगर 1 kg के निकाल रहे हैं तो आपका हो जाए जैसे mCp और क्या होता है mCp dt होता है। फॉर 1 kg के लिए आपका होता है Cp इंटू dt हो जाएगा, और dt जो था आपका, मतलब इसको dt ना को डेल्टी भी कहो, डेल्टी दोनों टेम्परेचर डिफरेंस है, डेल्टी हो जाएगा। ठीक है, डेल्टी ओके। तो Cp इंटू जो है टेम्परेचर डिफरेंस कितना का है, तो यह आपका जो हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, क्योंकि इस बॉडी की जो हीट जो है टेम्परेचर रिड्यूस हो जा रहा है। ठीक है, इतना हीट, और सेकंड वाला बॉडी जो था क्या कर रहा है, वह हीट को गेन कर रहा है, मीन्स उसकी टेम्परेचर बढ़ रही है। ठीक है, तो उसकी टेम्परेचर बढ़े, इसमें जो रहा मान लो Q1 यह हीट गया, यह सपोज Q के बराबर है। ठीक है, और इससे हीट Q1 गया प्लस हम रेफ्रिजरेटर को वर्क इनपुट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे हीट निकालने के लिए, और हीट निकाल के इसमें प्रोवाइड करेगा। लो टेम्परेचर से कभी रेफ्रिजरेटर जो क्या करता है कि लो टेम्परेचर हीट लेकर हायर टेम्परेचर में प्रोवाइड करता है। ठीक है, मतलब उसका काम होता है कि बॉडी को कितना लो टेम्परेचर पे मेंटेन करना है। ठीक है, तो प्लस इसमें क्या जा रहा है, देखो Q2 आपका हो गया, Q भी यहाँ से जा रहा है, प्लस जो था ये वर्क भी जा रहा है। ठीक है, ओके। देखो क्या हो गया, तो अगर इसमें दो जा रहा तो सबसे पहले इसमें हीट कितना गेन हुआ, तो आपका हीट जो होता है उसमें कितना गेन हुआ, B में आपका B में कितना हीट गेन हुआ, तो सबसे पहले B में आपका हीट जो गया, तो Q इजकल टू जो है Q2 इजकल टू आपका कितना हुआ, तो आपका वो mCp डेल्टी होगा, तो आपका Cp फॉर 1 kg के लिए Cp, और T2 कितना फाइनल टेम्परेचर यह होगा। क्यों यह हमारा फर्स्ट में क्या आएगा, T2 डैश माइनस Ti, T2 डैश माइनस Ti क्यों होगा,
क्योंकि जो था हमको यहाँ मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन शो नहीं करना है, क्योंकि हम इसीलिए सबसे हायर माइनस जो था लोअर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, Q2 निकल गया। तो देखो, और इसमें कौन सा हीट जा रहा है, ये इंक्रीज इतना टेम्परेचर जो है जो कि इक्वल होगा Q प्लस W के बराबर। ये भी तो जो हीट जो रहा है, जो एनर्जी जो रहा है, यह बॉडी बी में नहीं जा रही है, और इसकी टेम्परेचर उतना इंक्रीज है जो कि यह वाला यह CP/T जो है आपका CP इंटू T2 डैश माइनस TI जो है इक्वल हो जाएगा Q प्लस W को, W बराबर देखो Q प्लस W, तो आपका W इक्वल टू कितना हो जाएगा, W इक्वल टू द CP इंटू T2 डैश माइनस TI जो है TI जो है और माइनस ऑफ Q, ठीक है, इतना हो गया। तो वर्क इक्वल टू कितना हो गया वर्क इक्वल टू आपका CP इंटू T2 डैश माइनस TI और Q का वैल्यू देखो, Q जो है Q कितना इससे हीट निकला हुआ है, कितना हीट है यहाँ पर CP, यहाँ पे है CP जो हीट जो है सिस्टम जो है जो रिजेक्ट किया है वह हीट, यहाँ पर Q का वैल्यू तो आप यहाँ पर कर देंगे CP इंटू जो है TI माइनस T2 हो गया, ठीक है। तो वर्क इक्वल टू आपका CP को आप कॉमन ले लेंगे, दोनों में CP कॉमन ले लेंगे, तो T2 डैश माइनस TI माइनस ऑफ TI प्लस माइनस प्लस है प्लस T2 हो गया, ठीक है। तो वर्क इक्वल टू जो है CP इंटू T2 डैश माइनस माइनस 2TI माइनस TI 2TI प्लस T2। लेकिन हमको प्रूव करना है यह हमको यह प्रूव करना है, तो यह प्रूव करने के लिए हमको क्या करना है कि T2 डैश नहीं था, लेकिन हम T2 को डैश को एज्यूम किए थे, तो इसको T2 डैश को इसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। इसको हटाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखें तो सबसे पहले देखिए कि इसको कहाँ, तो हम देखिए क्या होता है कि यहाँ पर जो था हमको मिनिमम अमाउंट ऑफ क्या करना है, वर्क इस रेफ्रिजरेटर को देना है ताकि रेफ्रिजरेटर ये अपने जो भी फंक्शन को ऑपरेट रखे। तो देखो यह कभी भी मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क जो था वो रिवर्सिबल के लिए होगा, रिवर्सिबल के लिए ही मिनिमम अमाउंट जो है मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क प्रोवाइड करने के बाद ये ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो है वर्क इसकी COP ज़्यादा हो जाए, मतलब ये मैक्सिमम इसकी इफिशियंसी बढ़े, मतलब इसका COP मैक्सिमम होगा अगर जो है मिनिमम वर्क प्रोवाइड कर रहे हो, और मिनिमम वर्क प्रोवाइड करके हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने रूम से जो भी बॉडी से हीट निकाल रहे हैं तो हमारे लिए बेटर होगा, इसका COP ज़्यादा इसका परफॉर्मेंस जो है ज़्यादा होगा। तो देखो, तो सबसे पहले क्या होता है कि अब हमको इसकी इंट्रोपी ऑफ जो था, आप देखो यहाँ पर इंट्रोपी ऑफ इनवर्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है अकॉर्डिंग टू जो है आपका एंट्रोपी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो था हमेशा जो एंट्रोपी ऑफ चेंज इन एंट्रोपी ऑफ इनवर्स होता है ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है। बट ये रिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि मिनिमम वर्क देकर हमको हमको क्या होता है इस प्रोसेस को प्रोसीड करना है, तो आपको मिनिमम यह रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही वैलिड होगा। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आपको क्या होगा, यूनिवर्स की इक्वल टू 0 होता है फॉर रिवर्सिबल के लिए, ठीक है। देखो यूनिवर्स सिस्टम होता है आपका, सिस्टम प्लस चेंज इन सराउंडिंग से मिल के बना होता है इक्वल टू 0। तो देखो सराउंडिंग जो है, क्योंकि हीट जो है बाहर जा रहे हैं, क्योंकि सिस्टम ए लॉस कर रहे हैं सिस्टम बी गेन कर रहा है, तो इसकी तो ऑलरेडी 0 होगा। सिस्टम ए मिल के बना आपका डेल एस ए से प्लस डेल एस बी से मिल के बना है। देखो अब इंट्रोपी चेंज ऑफ ए का, जो ए के इंट्रोपी चेंज जो कैसे हो रहा है, ए के इंट्रोपी जो होता है यह इंट्रोपी के यहाँ TI से T2 टेम्परेचर डिफरेंस चेंज हो रहा है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो क्या, तो इंट्रोपी चेंज dQ/T, और ये इसका भी dQ/T हो गया। और dQ का फॉर्मूला आप जानते हैं mCp/Δt फॉर 1 kg के लिए, और आपको दिया हुआ है 1 kg के लिए प्लस आपको क्या दिया हुआ, तो 1 kg के लिए आपका CP/dt/T हो गया। और T कहाँ से कहाँ जा रहा है, फर्स्ट वाला ए बॉडी जो होता है, बॉडी ए जो होता है आपका TI से T2 जा रहा है, तो TI से यह आपका T2 जा रहा है, प्लस होता है यह भी CP, इसका भी CP/dt होगा और बाई T होगा। और यह भी कहाँ से कहाँ जा रहा है, यह आपको जा रहा है TI से सेकंड बी बॉडी जो होता है, बॉडी आपका बॉडी बी जो होता है TI से T2 डैश जा रहा है। ओके, तो बॉडी जो होता है TI से T2 डैश जा रहा है, ठीक है, T2 डैश जा रहा है।
तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे सी पी डैट को, तो सी पी एल एन टी इंटीग्रेट करोगे एल एन टी, और एल एन टी जब इस वैल्यू को पुट कर दोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है फाइनल, तो टी टू बाई टी आई हो गया, और प्लस होता है सी पी एल एन टी, उसका भी होगा एल एन टी होगा, लेकिन जब इस वैल्यू को पुट करें टी टू डैश बाई टी आई होंगे, ठीक है। जब इस दोनों में और इक्वल टू देखो और इक्वल टू ज़ीरो हो जाएंगे, इक्वल टू ज़ीरो हो जाएंगे, तो उसके बाद जो होता है आप सी पी को कॉमन कर लो, एल एन टी टी टू बाई टी आई प्लस एल एन टी टू डैश बाई टी आई इक्वल टू ज़ीरो हो जाएंगे, तो सी पी हो जाएगा जीरो हो जाएगा, और जीरो देखो जीरो हो जाएगा। उसके बाद एल एन टी टू बाई टी आई प्लस एल एन जो होता है टी टू डैश बाई टी आई इक्वल टू, अब देखो जीरो का अब जीरो हो जाएंगे क्योंकि ये सी पी जीरो हो जाएगा, और जीरो का हम लिख सकते हैं एल एन वन कर सकते हैं, एल एन वन का वैल्यू जीरो होता है तो लॉग एन के। तो आप देखो एल एन जब इसको इसका क्या होगा प्लस है, तो इसको जब इसकी फार्मूला होती है जो होता है क्या फार्मूला होती है, जैसे टी टू बाई टी मल्टीपल के रूप में इसके लिख देते हैं, टी टू डैश बाई टी आई इक्वल टू एल एन वन, एल एन से एल एन इस कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका टी टू डैश इक्वल टू हो जाएगा यह टी आई इधर स्क्वायर में होगा और यह टी टू हो जाएगा। तो हमारा टी टू डैश की वैल्यू यहाँ मिल जा रही है। तो आपका वर्क कितना होगा देखो टी टू डैश, तो आपका यहाँ पे वर्क निकाले थे, तो वर्क में मुझे बस यही वैल्यू पुट करना था W इक्वल टू सी पी इंटू टी टू डैश का, तो टी टू डैश का आपका टी आई का स्क्वायर बाई टी टू का स्क्वायर, और प्लस जो होता है आपका यहाँ टी टू है तो टी टू लिख देंगे, और सेम यहाँ जो होता है टू टी आई हो गया, ये हमारा प्रूव हो गया।